विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालुबिंदे भवम भवानी शैतम नमामि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्याग हेतवे तापत्र है विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे तो शुद्धया तुमा हो। यमुना जी की पार पे ठाणे नंद किशोर, झिलमिल झिलमिल है रयो कोई पीताम्बर को छोड़। तो नारी में नारी पे नारी चढ़ी ले नारी को साथ, नारी पे जब नर चढ़ो सुठानी जोरे हाथ। अंत समय पर हे हरि जब काल चला बेचोट, तब स्वामी जा सुभाष को रखना अपनी ओट। कि लाज रखी विपिन बिहारी प्यारी रुक्मिन के भरतार। बिहारी प्यारी रुक्मिन के भरतार। नाथ तुम्हें द्रौपदी तेरी रही, आस गजपुर में हेरी रही। तुम्हें मीरा तेरी रही, आस प्याले तेरी रही। बचाया विष की प्यारी प्यारी रुक्मिन के भरतार। श्री हरगंगा मैया के किनारे 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर नरेश महाराज परिषद को कथा सुना रहे हैं। हे अभिमन्यु नंदन, सांसारिक मोह माया को त्याग करके अमृतमयी कथा में ध्यान देना। अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना कि 7वें दिन मुझे बहरूपी तक्षक नाग डसेगा।
पुत्र परीक्षित, सत्य क्या है इस समय तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तुम्हारी बुद्धि में यही बात चल रही है कि मुझे सर्प डसेगा, मैं अघोगति के लिए चला जाऊंगा। गुरु भाई शंकर पाल माँ कैसे बैठे तक आ जाओ। हे अभिमन्यु नंदन, जब संसार में जो वस्तु नजर आ रही है वो सब असत्य, एक दिन उसे मिटना है। जैसे दिन के पीछे रात है, योग के पीछे वियोग जुड़ा है। इस चक्रवर्ती घूम रहा है और सत्य है तो एक मौत है कि मौत बड़ी बलवान है, मन आवे ताले, जो कौआ जाए गैल में तो घर तक जानन दे। सत्य है तो समय है। तो बड़े हर्ष की बात है, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है। आज चतुर्थ दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। बस भैया नेक देख टिको बस। तो अच्छा सूचना मिली थी कि पप्पू शास्त्री हीरापुर वाले जो हमारे गुरु भाई हैं आ रहे, अन्य कलाकार आए, लेकिन पप्पू सुभाष का तो राग भैया देसी भारत यूट्यूब पे सुनो हो। और जो चुनाव चिन्ह हमारा जो महाभारत सही रहा है, लेकिन कथा में महाभारत नहीं कहते। आज चतुर्थ दिवस है। शास्त्री जी बता रहे थे कि शिव जी की शादी हो रही थी। अब 7 दिन की सप्ताह पर कैसे कथा निपटेगी बता, ये तो सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने पांडाल की शोभा बढ़ाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर शिव जी का विवाह पार्वती के साथ होगा। अंत में जो सर्प मंडप पर टांग दिया था भोले बाबा ने, तो सासू मैया कहे गई लला जब भी माया उस समझ ले जाओ। जिस समय सर्प को खींचा है ताज राती जो गोद खुलवाई की रस्म चालू है गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती को लेकर के और कैलाश पर्वत पे आए भोले बाबा। राजन परीक्षित 2 पुत्र पैदा हुए थे, कार्तिकी और गणेश। कार्तिकी नाम के बालक ने उस तारकासुर नाम के दैत्य को मारा था जो ब्रह्मा ने वरदान दे दिया था। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। तो ध्यान रखना, एक समय की बात थी कि मैया पार्वती ने और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु एक बात पूछना चाहते तुम्हें, कहो कि जी बताओ ये पृथ्वी किस पर टिकी है जिसका द्वितीय नाम भूदेवी है। भोले बाबा कहने लगे चौन बातें तुम्हें का लेना देना है कि ना प्रभु बताओ तो सही। लेकिन ध्यान रखना, एक होती है बालहट, बालक बिच जाए और तुम का पड़ोसी तो बिल्कुल मत बोलियो। अगर बालक बिंच को दूध की कमी पड़ी रात में तो तुम दूसरे को दरवाजा खटखटाओगा। बालक बिंच गया, कब एक गिलासी अनाज पड़ोसी की दुकान में डालना तो डाल है वो, और चाहे कितनी बेटा थी पाल ले जी बिस्कुट ला के देती है। इसे कहते हैं बालहट। राजहट, अगर राजा ने हुक्म कर दिया कि कल फलाने सिंह को फांसी होनी है तो है से कहते हैं कि राजा दयालु आ जाकर रहते भैया छोड़ो। त्रियाहट ये सबसे ऊंची बताई है। जब बार बार जिद ठान गई थी मैया पार्वती, तो भोले बाबा कहने लगे देख लियो पार्वती, अब राजी है जो, और फिर तुम जो कहो कहला में वो लौटा ले चलो हूं तो जा रही हूँ, फिर लौट के नहीं आने दूंगा। कि ठीक है प्रभु लौट के ना आए। तो ध्यान रखना, आज पार्वती को लेके और भोले बाबा चले हैं तो सबसे पहले गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान किया है। और गंगा स्नान करने के बाद में तो पार्वती कह रही है प्राणनाथ अब चलो, देर है रही है, धर्म के खम्भ और हमें दिखाई दे। तब भोले बाबा ने कर्म कौन सा किया है।
आरे सोच समझ के शिवजी ने और माया तुरंत जाई रे। पर्वत वाले भोला ने और माया तुरंत रचाई रे। और कोड़ी रूप धरा प्रभु ने और रहतन पीबच जाई रे। बोली प्राणनाथ धर्म के खम्भ दिखावे चल रहे हो और चार रूपे बना ली काजू मूर्ति। बोले बाबा कहने दिन नहीं को दे रुकेगा। अरे पढ़ लिया मंदिर मारी दयो और सुनो सब चितलाई रे। और एक प्यास की कलम चली पूरा महाराज सिंह बताई रे। अरे है मांचल की धीहती तू कन्या दई बनाई रे। और 16 साल जकी उम्र हती संग रही मार्ग में जाई रे। ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, मैया पार्वती को 16 वर्ष की लड़की बना दिया था और अब कोड़ी महात्मा बने हैं। काया से पीप टपक रहा है तो एक नगर में है के जा रहे हैं। तो पुरुषों ने पूछा ऐ महात्मा ठाड़ो है जाने जी बता जी तेज संग लड़की जा रही है वो है। बोले बाबा ने कही जी हमारी घरवाली तारी पीठ घस गए थे कि भैया बिल्कुल उल्टो है रो है। महात्मा मर में बैठो है और 16 साल की लड़की की तरफ इशारा करना कि जी मेरी घरवाली है। लेकिन कच्चू जैसे हमारे बड़े बूढ़े बैठे इन बार ने पूछी कि रुक जाओ हल्ला मत करो है सकते जी महात्मा ही झूठ बोल रहे हो जी लड़की बतावे सही सही बात ए लली जी महात्मा कह रहा का जी बात सही है। अरे हेमांचल की बिटिया ने और ताई भुजा उठाई रे और करो इशारा बाबा दिन और तेरी भई बनाई रे। सुनो एक बार है कि 2 बार है और इसी संगला में 501 रुपए की मुद्राओं से हमारे भाई श्रीमान धर्मेंद्र शास्त्री जी 501 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान करते हैं। यही कामना करेंगे कि ठाकुर जी का इनके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे ताकि धर्म क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। जैसे ही पार्वती ने कही कि इन्हीं की घर आई मानवर अरविंद यादव वकील साहब की तरफ से ये 500 रुपए का हार आया है और राजीव यादव नगला धनी इनकी तरफ से भोले शास्त्री को भी सम्मान कर रहे हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पार्वती ने कही कि इन्हीं के घर आई ऐ तारी पीट के 2 हाथ ऊंचे उड़ गए। कछ मत पूछो भैया, भैंसा बदिया को हरू है, एक लंग जुड़ रहा भैंसा और एक लंग जुड़ रही है बदिया। पार्वती की सुनो, मैं तो जा रही हूँ दिक्कत धमके खम मैं चली। बोले बाबा जैसे आंख सतर करी, अब मैया चुप रह गई। गंगा पे कथा बतानी है, सब ध्यान करे मुनि ज्ञानी है। ध्यान रखना, जब कोड़ी रूप धारण किया था शिव जी ने, भक्तों ध्यान रखना, पीप चिसा रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थी, तो आगे बढ़ के चले हैं तो किस जगह पर पहुंचे हैं? राजा मानधाता की सीमा के निकट। लेकिन बहनों ध्यान रखना, जब राजा मानधाता की सीमा के निकट गए हैं तो देखा है कि राजा मानधाता का बाग सूख रहा था। 12 साल से ज्यादा समय हो गया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं धर्म के राजा परीक्षित, जैसे वह कोड़ी महात्मा ने और बाई ने 16 साल की कदम रखो बाग में, उस समय हालत क्या भई है बाग? हाँ आरे सूको बाग तुराता हरियालो। बाजे की आवाज कम कर दो, हारमोनियम की हल्की सी। ए नगर में ते भजन पड़ी, कहाँ ला रहे भैया? ठाणे है जा तो फुर्सत ना है, मतलब बता तो दो भाज कहाँ रहे हो भैया? क्या बताएं तो अपने महाराज के बाग में एक बाबा आए हुए है, कोड़ी महात्मा, और बा के संग 16 साल की लड़की है 22 संग में। और जैसे महात्मा ने कदम रखा तैसे बाग हरो भरो है, उसे बस देखे भी जा रहे हैं। मेरे बाग में एक महात्मा को आने से मेरा बाग हरा भरा हो गया। विलंब नहीं किया, देर नहीं की, जाने हाथ पकड़े ना कोड़ा है, राजा ने बढ़ाई ना घोड़ा है। राजन परीक्षित तो नगर से भजन पड़ी, भीड़ जा रही है और उत्ती बाग में उतर रही है। जब ये समाचार राजा मानधाता को मिला है कि कोई ऐसा महात्मा आया है कि मेरा बाग हरा भरा हो गया, देर राजा ने नहीं की, सुबह सवार होकर के और अपने बगीचा के लगे तो एक बहुत सुंदर अद्भुत जोड़ा बैठा है।
कोड़ी महात्मा के पीप टपक रहा है। भाइयों ध्यान रखना, जब राजा मानधाता महात्मा के पास पहुंचे हैं और दोनों हाथ जोड़ के बोले, हे ईश्वर, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जब मेरा बाग हरो भरो है जाओ, लेकिन तुम्हारे पावन चरणों से मेरा बाग हरा भरा हो गया। तो बस प्रभु एक विनती है, यहां तक तुम आए गए हो तो स्वामी जी ने मेरी चौखट तक हो चलो। राजा मानधाता थे कोड़ी महात्मा ने की, देख राजा अपने घरे मत ले जावे मोहे। क्यों? कि जब दुनिया में भ्रमण करके आ रहा हूं मैं, वो ऐसी बीमारी लगी है कि जाको इलाज को मिला नहीं मुझे। महाराज हमें तो बता वो बीमारी कौन सी है तुम? देख मेरे पीप टपक रहा है, मुझे कुष्ठ रोग है, एक वैद्य पे घूम के आ रहा हूं, बीमारी मिट्टी ना। राजा मानधाता मुस्कुरा करके बोले, श्रीमन मेरे राजघराने में और एक बढ़िया वैद्य हुआ, तुम मेरे संग चलो और मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। ठीक है राजा, तू ना मानना तो चलता है। आगे राजा ताके पीछे कोड़ी बांधवा, पीछे पार्वती ने पहुंचो पकड़ के, बताओ वैसे त्या भोरा तो आदमी सब कहते तुम जैसा आदमी कोई ना देखो मैंने, बे धर्म के खम्भ ना दिखाए, जब बीमारी को मुड़ा लगाए डोल रहे हो। अब भोले बाबा ने जैसे ही आके सतर करी, मैया फिर चुप रह गई, चले में भलाई है। तो ध्यान रखना, जिस समय राजा मानधाता कोड़ी महात्मा को 16 साल की बाई को संग लेके आए हैं, तो सदैव एक बात ध्यान रखना कि राजा के हुक्म में और परमात्मा के हुक्म में देर नहीं होती है। जितने राजसी वैद्य थे और सभी को बुला लिया था अपनी सभा में। जी करे हेलो, तो ध्यान रखना, जितने राजसी वैद्य थे सभी को बुलाया है। और तब अरे राजा का जब हुक्म हुआ तब वेद भवन में आते, हुक्म हुआ तब वेद भवन में आते और लिखी दवाई बढ़िया सी धनु राजा की ले जाते। अरे पट्टिया बांधे फोरा पे और नाटक वेद सुखाते। ध्यान रखना, राजा मानधाता से वे राजघराने के जितने वैद्य थे धन ले जा, दवाई खरीद के लावे, बटे फोरा पे धरे, और जैसे ही सवेरो हो और तब अरे पट्टिया खोले फोरा से और बात समझ नहीं आती है, और देख वेद घबराई रहे, बीमारी बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, जैसे ही सवेरो हो पट्टी खोले तो बीमारी बढ़ घटे नहीं, बढ़त जाए थोड़ा। अब वैद्य बेचैन भय और फिर राजा मानधाता के पास आए, महाराज ये दवा कार्य नहीं कर रही, धन की और जरूरत है हमें, अब दवा दूसरी लेके आएंगे इनके लिए। अरे जितनो धन ओ राजा पे और तेरो चक्कर धारी है, और देख वेद घबराई गए, पर नाई मिट्टी बीमारी है।
कहने का अर्थ ये है दिन प्रतिदिन धन घटता गया। धन खर्च होने से राजघराने में धन की हानि हुई, लेकिन महात्मा की बीमारी मिटी नहीं। परीक्षित महाराज, जब बीमारी नहीं मिटी अब तो राजा दुखी भाई कि मैंने सारा धन इलाज में खर्च कर दिया और फिर भी महात्मा की बीमारी मिटी नहीं। जब महात्मा कंगे का राजा मानधाता ताकन तो छाती ढोंग दी कि मैं इलाज कराऊंगा त्यारा। जब दुखी भय बोले बाबू जान गए कि ऐसी बीमारी मिटेगी ना, तो राजा मानधाता से कोड़ी बाबा बोले, राजा मानधाता देख अब हम तेरे घर पे जा रहे हैं, मतलब तेरे घर पे जा रहे हैं और हमारी बीमारी ऐसे मिटेगी ना। मेरी बीमारी मिटने का एक ही उपाय है। सो राजा की बहुत सतर पड़ी, महात्मा तुम्हें उपाय मालूम है और फिर भी मेरा सारा धन खर्च करा दिया। उपाय हमें तो बताओ यार, कितने दिन है तुम्हें रहते रहते। जब बात पहले ही बता देते कि तुम्हें उपाय मालूम हो तब बीमारी मिटेगी तो धन की हानि नहीं होती। कोड़ी महात्मा कहने लगे राजा मानधाता उछरे मत लग जा, उपाय को तू कर नहीं पाएगा। अरे महाराज एक बार कह के तो देखो। तो ध्यान रखना, कोड़ी महात्मा ने और राजा मानधाता से कहा सुनिए नरेश, वैसे हमारे तो पे कोई कज्जू तो चंज ना रहो, कोई कर्जा तो चंज नहीं रहा, लेकिन तू उपाय पूछ रहा है तो अब मैं तुझे बता रहा हूं कि मेरी बीमारी मिटे तो मिटे कैसे। आरे कोढ़िया ने गिरा रे उचारी, आरे साधुआ ने गिरा रे उचारी, और राजा सुन ले बिन रे हमारी। बिंदुमती तेरी है घरवारी, और राजा देखे भैरे पायन ती भारी। अंत में लाज बता रहा हूं कि जी मेरी बीमारी कैसे मिटेगी। तेरी घरवाली का नाम बिंदुमती है? हाँ महाराज, लेकिन मेरी रानी तो तुम्हें कौन सा काम करेगा? सुन, तू उपाय पूछ रहा है तो ध्यान से सुन। हाथ जोड़ की मेरा भुखड़ा है, उत कोढ़िया ने गिराई उचारी, रानी तेरी भवन तेरे में, राजा ले जाइए हाथ कटारी।
घरवारी के उधर में 6 महीने का पुत्र है। जैसे ही राजा ने जब बात सुनी, न सांस भीतर गई और न बाहर आई। कोड़ी महात्मा बोले, राजा राजा मानधाता। हाँ प्रभु, क्या बात है? कोई जबरदस्ती ना आए कि तेरी रानी को पेट फटवावे, बालक कटवावे। साधु ने वचन उचारो और खड़ो अयोध्या वारो। अंतिम उपाय बता दिया था कि तेरी रानी बिंदुवती के उधर में 6 महीना का पुत्र है, तलवार लेके चला जा। जो राजरानी मिली बैठी है, तलवार खींच के पेट में मार देना। और सुन, बस 6 महीना के बालक लेके ले। और सुन राजा, बेऊ बालक काटो जाओ, बेऊ बालक काटो जाओ, और काट के बाद बालक के खून को मेरा फोरा पे चढ़ा दे, मेरी बीमारी मिट जाएगी। राजन परीक्षित बहनों, राजा मानधाता को ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानो काया में 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। हृदय टूट गया था। कोड़ी महात्माओं कहने लगे हैं, राजा चिंता करके कोई बात ना जा, मैं कोई जबरदस्ती ना है। अरे हम तो जा रहे पत्ते ने कही कोई उपाय बताओ, तो हमने उपाय बता दो। जैसे कदम कोड़ी महात्मा ने रखा आगे के लिए, पीछे से पहुंचो पकड़ लो। ठहर जाइए श्रीमान, थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करना, ने का 2 बात अपनी रानी ते करे। तो आ राजा मानधाता जब रनवास की ओर चले हैं, तो ध्यान रखना, सुलक्षणी नारी, सुलक्षणी नारी उसे ही कहते हैं कि वो अपने पति के चेहरा को देख के समझ ले, भांप ले कि आज हमारे पति को मूड कैसे है, आज हमारे पति के ऊपर सुख है या दुख है। ध्यान रखना। टकटकी बांध के देख रही थी राजा मानधाता, समझ गई थी आज इनके ऊपर कोई आपत्ति है। तो दोनों हाथ जोड़ के बोली है, क्या लगी है जगू देख रूप मन गासी, लगी है जगू देख रूप मन गासी, लगी है जगू। लगी है जगू देख रूप मन गासी, कैसे रूप उतारे रहो प्यारो, उतारे रहो प्यारो, और पूछत प्यारी दासी, लगी है जगू देख रूप मन गासी। उतर गए सासु के बेटा, सासु के बेटा, क्यों छाई रही है रूप उदासी, लगी है जगू देख रूप मन गासी। ध्यान रखना, ये महाभारत में प्रश्न आ जाता है जब धर्मराज और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा था। लेकिन श्रोता बंधु हो, स्वर्गीय श्री 108 श्री गुरुदेव महाराज सिंह जी के शिष्य अनेक हैं, लेकिन हमारे शंकरपाल गुरु भाई हैं, बहुत दिन तक हमारी संगत रही।
लेकिन ध्यान रखना पप्पू और सुभाष की यही पहचान है कि टिके गावत है। और जैसे टूटे फूटे शब्दों से प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। ध्यान रखना। तो प्रश्न आता है कि घर में मित्र कौन होता है, परदेश में मित्र कौन होता है? ध्यान रखना। घर में मित्र होती है नारी, नारी, और परदेश में मित्र होते हैं धर्मेंद्र, विद्या। बोले भाई, परदेश में मित्र होती है विद्या। और तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, तो हाल पढ़े ले हो कि दिल्ली आएगी, लुधियाना आएगा, अमृतसर आएगा, पठानकोट आएगी स्टेशन। और जब पढ़े लिखे ना हो तो बात खिड़की जरा बैठ के देखते बोले रहो। ये बोले भैया कौन सी स्टेशन है? ध्यान रखना। तो परदेश में मित्र होती है विद्या। तो आज वो गृहिणी किस प्रकार से कलाई को पकड़ के और अपने पति को समझा रही है। नाथ, नाथ, वो तो बताओ, मैंने तुम्हें उदास नहीं देखा। कैसे मनहीन ए राजा, कैसे मनहीन ओ राजा, घोड़ी तेरी ही सनी मखमल की दीन ओ राजा, मखमल की दीन ए दैया। नहीं बोलोगे बहनों? बार बार रानी पूछ रही थी, राजा मानधाता की आंखों में थे आंसुओं की धार टपक रही थी। और पुत्र कनिष्क की तरफ से 2 से 1 रुपए की मुद्रा आई है और 1 से 1 रुपए से सम्मान करने राजीव यादव नगला धनी। बेटा कनिष्क के लिए यही कहेंगे, हे दीनबंधु दीनानाथ, परमात्मा पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान करते रहे और भैया के घर धन नाम से भरपूर रहे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इतने दिन हो गए तुम्हारे संग में शादी भई, मैंने आज तक तुम्हें रोते नहीं देखा। और महाराज आज तुम रो रहे हो, ऐसा तो ना का पे घरे वो महात्मा रे रखता ही कछु कह दी हो तुम ते। सुंदर बदन फूल जैसो चेहरा, कैसे हुई रो मलिन ओ राजा, कैसे हुई रो मलिन ए राजा। भाइयों ध्यान रखना, जिस समय रानी के कच्छ की ओर चले राजा मानधाता, तो टकटकी बांध के रानी देख रही थी, भाप गई थी, समझ गई थी कि आज मेरे पति के ऊपर दुख है। पलंग बिछा दिया। महाराज बात क्या है, उदास कैसे हो? निहोत्तर हो गए थे, कोई उत्तर नहीं दिया। कलाई पकड़ के कहने लगी, महाराज बात तो बताओ। आंखों में से आंसू झलक आए थे। महाराज मैं जानती हूं तुम्हारा सारा धन खर्च हो गया महात्मा के इलाज में, तासु तो ना रो रहे। लड़खड़ी जबान से राजा मानधाता बोले, हे भद्रे, धन की हानि होगी जब बात की कोई फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन आज जा बात को दुख है कि बा महात्मा ने ऐसी बात कही है रानी, न तो मुंह पर कही जाती और कई बिना रहू ना जाता। अरे महाराज मैं तुम्हारी मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, तुम बताओगे नहीं तब तुम मालूम कैसे पड़ेगी मुंह को? लड़खड़ी जवान से कहने लगे, हे भद्रे, जब महात्मा अपनी चौखट पे जा रहे कि राजा मानधाता मेरी बीमारी मिटेगी ना,
तो मैंने उनसे पूछा था कि प्रभु कुछ दिन और ले जाओ, मैं और तुम्हारा इलाज कराऊंगा। कोड़ी बाबा ने ये बात मुझसे कही थी कि मेरी बीमारी मिटने का एक ही उपाय है। तो मैंने उपाय पूछा था। सुबह महात्मा जी कह दी होते हैं कि तेरी रानी के उदर में 6 महीने का गर्भ है, 6 महीने का पुत्र है, तलवार लेके चलो जा और रानी के पेट को फाड़ता है, बस 6 महीना के बालक लिया और सुन बेऊ बालक काटो जाओ, पुत्र को काट के रक्त चढ़ा दे, मेरे फोड़ा में बीमारी मिट जाएगी। तो भद्रे दुखी हूं मैं। तो जब महात्मा की बात सुन के इतनी बात रानी ने सुनी, ठट्टली मार के हंसी। अरे महाराज, राजा मानधाता कहने लगे तुम्हें आ रही है हंसी और मोह पर रही है अपने प्राणों की। महाराज हंसतों में क्या बात कर रही हूं कि इतने अज्ञान है ना। हे श्रीमन, इतने मोहे, मेरे जैसी हजारों रानियां मिल जाएंगी तुम्हें, हजारों पुत्र मिल जाएंगे, लेकिन आज तुम्हारे हाथों से धर्म छूट रहा है। जब धर्म में छूटेगा, इतनी बात से तुम भयभीत तो हो गए हो। राजन परीक्षित, ध्यान रखना में सभी श्रोता बंधु, मेरे देश भारत के पीछे भारत माता शब्द जुड़ा है। तो मैंने कहा देश के पीछे जुड़ा वो देखो तो बता दो कि अमेरिका माता, का चीन माता, का पाकिस्तान माता, का अफगानिस्तान माता, का रूस माता, का इंग्लैंड माता। बताओ, देश भारत के पीछे भारत माता शब्द जुड़ा है। क्यों? कि ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने धर्म की खातिर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। ऐसी ऐसी माताएं हुई, पुत्र, ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, सपूतों को, प्रहलाद और ध्रुव जैसे सपूतों को। और ऐसी ऐसी माता हुई, उन्होंने अपने तपोबल से, पतिव्रत धर्म से, और 1 महीना के लिए रात सूर्य को अस्त कर दिया। ऐसी ऐसी माता हुई, ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि जिनके जन्म पर 1 महीना की रात हो गई थी। ध्यान रखना, इसे ही पतिव्रता नारी कहते हैं। और देखो, पतिव्रता तब हुई और अब होती है इसी संग्राम में। और 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं संतोष नगला धनी। 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं राकेश कुमार नगला धनी। 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं राजकुमार भैया नगला धनी। कामना करेंगे प्रभु इन भाइयों के हाथ धर्म क्षेत्र के लिए अग्रसर बने रहे। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो देखो, खैर हम अपने क्षेत्रों को बता रहे हैं, यहाँ तो सब ठीक है कि एक किसान की घरवाली तो बार बार जाई बात की दजरी मारती है कि सुनाओ, तुम्हें नभा के मैं नहाऊं और तुम्हें खवा के मैं खाऊं और रात को पैर दबाऊं, मोजे से 7 दिन में ना मिलेगी तुम्हें। वह किसान ने 1 दिन सुनी, 2 दिन सुनी, अच्छा वो बात बात में जाई बात नजर मार दे कने। अब वह किसान ने गढ़ लगा को जी रोज आना, 3रे दिन मेरे कान पे दरिया सो दत्ते जाई बातों को। तो ध्यान रखना, मावस को आओ दिन तो पहले मावस वाले दिन हल ना चलते, आते 35-40 साल पहले। अब किसान ने विचार करना होता जी परीक्षा ले लो। तो ध्यान रखना, तो घरवाली तो देखो आज हर लेके हम जा रहे ना, आज की भाई छुट्टी है। और ऐसा करे कने का पुआ बना लिए और खीर रांध लिए और पूड़ी कर लिए। और ये बात बिल्कुल सत्य, आते 30-35 साल पहले खीर पूड़ी को बहुत शौक रहते हो बड़े बूढ़े ने। तो ध्यान रखना, घरवाली खीर बना ली, पुआ से गए, पूड़ी से गए। किसान पहले पुआ पर नहाए के घर के ले चले, लेकिन बुद्धि में बात आ गई
कि हमारी घरवाली इतना हमसे प्रेम करते हैं, बाको ने हाथ बटे जाओ जे खाली बाल्टी लेके तो जाएंगे। सुबह ने खींच डाल के ले जाओ, वो बाल्टी भर ली। अब लेके चले, एकदम विचार किया न हो तो आज परीक्षा ले ले जी, रोजाना काना पे दरिया सो दत्ते तीसरे दिन खम गड़ा था और खींच के बाल्टी खम मर गई। जैसे धड़ाम से दे भाई अबे चौका में दिल करके आई गई ना का है उनने वो ऐसे खम्बा की जेट भरी और सांस रुक गई। अब भी चौका में लेकर गई भैया इन्हें कहा है तो अच्छे वाले नहाए गए और टट्टो के दे गए ये तो सांस उड़ा और बेहू पजा रहे ऐसे वह सांस टांग। अब विचार कर रही पतिव्रता का भगवान कितने मन थी खीर बनाई, कितने मन थी पुआ सेके पूरी सेकी, अब जो सब बिगड़े धरबाजी सामने वाले गेट तिल लगा दो तारो और फिर बढ़ गई आई चौका में। चौका में आए सब खीर की हड़ी हाथ का परातम कर ली, एक हाथ में ले लो बीज ना सो बीज न करते ना खीर ठंडी हो जाए एक हाथ खाती जा। जब जान ले कहा दो छा के तीन छा को हिलो है वो हंसे की तो कोई बात ही ना। अब हिलो है वो सो धोबती तो पहुंचो मो चलो अब देखो सो गेट खोली आई जल्दी आ गए। अब बिन ने रोबे को नंबर लगा और जैसे रोवा पीटी मची सो पार पड़ोसी आए कि भैया इन्हें कहा है वो सब इकट्ठे हुए एक ने ऐसा करो इन्हें खम्मते लगाओ सो भैया खेचे और बिन में ऐसे पोटुआ फंसाए ले वहां नीचे कोई बात ना चला ये तो खुजा भैया ने दे तो ध्यान रखना। अब ऐसे गाय फंस गई उनकी मोरी की कभी का छूट रहे एक ने ऐसा करो अब छोड़ो जब खम्मा तोड़ो जैसे खम तोड़ो को नंबर घरवाली की लो जीव नुकसान हेले करो ऐसा करो भैया खम्मा मन तोड़ो मैं छप्पर में तो पैनी से गड़सी आए सने के पोटुआ मार दियो ना के और जे खम टूटे तो बच जाए। और किसान ने विचार करो बारी पतिव्रता तब ते ना मरो अंबर मार गई जी। अब कछु हमारे भोले भैया बार और धर्मेंद्र भैया बार ने कही ऐसा कर जाइए काय के लिए कर रही है को गति पति करो चुपचाप ने प्रयास करके देखो। और किसान ने जाने का अब नंबर कटे हुए पे तो मैंने जैसे पाँव पकड़ी अच्छा कैसे तो छोड़ दे अब लंबे लंबे धल अब बाप पतिव्रता ने रोवे को नंबर लगाओ लला मुकेश कि राजा तुम स्वर्ग सिधारे कछु हमको वक्को यानी तुम तो चले गए हम तो कछु कही जाते हैं खींच के हाथ छाती में दे। अब बा किसान की परमात्मा अब तक ना मरो लेकिन अब मार देगी और खींच के हाथ फिर चुरी में लमा दे कि राजा तुम स्वर्ग से ढारे कछु हमको बक्को यानी मोदी तो कछु कही जाते सोई जवान उठ के बैठो जैसे उठ के बैठो तब की चौ सवरी खाई गई खीरे कछु ने पूरी चखो कछु ने दो चार पूरी और खा लेते पियाई खीरे सवरी खाए ले। तो देखो ऐसी पतिव्रता होती है कि यहाँ की नाम करें अपने माल क्षेत्र की बता रहे सब ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान रखना आज जिस समय रानी बिंदुवती ने कहा महाराज तुम्हारे हाथों से धर्म छूट रहा है मेरे जैसी हजारों रानियां मिल जाएंगी हजारों बेटा मिल जाएंगे निर्भय होकर के आप मेरे उदर में तलवार मार दीजिए महात्मा के पेड़ को पूरा कर दीजिए। अगर जो कोड़ी महात्मा क्रोधित है कि तुम तिक चुकाए गए तो महात्मा की बाणी सीना को भेद देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित रानी पलंग पर लेट गई थी हे राजन परीक्षित तुम्हें इस बात का बुखार दबाए बैठा है कि मैं ही एक ऐसा अनोखा राजा भूतल पे हुआ हूं ऐसे ऐसे राजा हुए कि धर्म की खातिर तलवार उठाई है। भाइयों निर्भय है कि तलवार रानी के उदर में मारी है क्षमा चाहते हैं कि समय का अभाव है खैर कथा तो अथाह है। उस पुत्र को जो 6 मास का पुत्र था बेटा को हाथ में रखा है इसी सब कला में मानवर श्री दलवीर सिंह भैया जो ग्राम समसपुर से आए हैं जो हमारे रिश्तेदार भी हैं
501 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। 201 रुपए से कृपान सिंह दरोगा जी हमें सम्मानित कर रहे हैं, जो नगला धनी से हैं। 101 रुपए से किशन पाल यादव जो परीक्षित महाराज हैं, राजेश के पिताजी, माफ करना, रजनेश शास्त्री जी के पिताजी हैं, उनकी तरफ से पुरस्कार आया है। कामना करेंगे प्रभु इन भक्तों के घर धन नाम से भरपूर रहे, सदैव ठाकुर जी की आशीर्वाद कृपा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब उस बालक को लेकर के राजा मांधाता चले आए। पार्वती की चोंच बता दो, बिल्कुल उतार के कुटी पे टांगे दैया का। आज क्या दिन है कि वे धर्म का खम्भ नहीं दिखाए, कब अब महात्मा बन जाते मोर बाई बना लेते हैं, वैसे बीमारी हथेता है फोड़ा तो है। राजा मांधाता की ओर निहार के भोले बाबा बोले कि नेक दे दो, चुप शांत बैठी रहो, राजा आए रहो सुन ले वो। अब मैया पे शांत है। अब तब तक राजा मांधाता कोड़ी महात्मा के सामने पहुंच गए थे। हृदय टूट रहा था, लड़खड़ी जवान से बोले हैं, इसी संकला में 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं मानवर श्री विक्रम शास्त्री जी, रजनेश शास्त्री के शिष्य हैं, जो ग्राम निवास है अवध नगर एटा से। चुटकुला पप्पू शास्त्री वाला देखो सुनो, एक बात और बताएं, पप्पू सुभाषो, सुभाषो पप्पू है, ठीक है, अंतर कोई नहीं है। तो गुरु भाई ने वो चीज हमारे निगाह दी तो यूट्यूब पे बोल रही है, और सुभाष ही शंकर पाल है। तो मुझे कथा को पूरी है जान तब देख रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज लड़खड़ी जबान से बोले हैं, हे श्रीमान इस पुत्र का मैं क्या करूंगा। राजा मांधाता तो पहले ही बात मैंने समझ आए दी, कब वो बालक काट हो जाओ और बार बार पूछ रहा कि जब बालक को का करूं का करूं, तलवार से इस बालक को काट दे और जब खून चढ़ा दे मेरे ऊपर। राजन परीक्षित आ धर्म की खातिर वो सत्यवादी राजा मांधाता क्या करते थे। अरे एक हाथ में बेटा लेके भूपन खींच लाई है तलवार, बाबा जी आज समुनक ठाणे देख रही है शैल कुमार। और खून चढ़ाई तो ओ साधु पे नबसी हुई गई जय जयकार। खून चढ़ाई तो साधु पे नबसी हुई गई जय जयकार। हाथ जोड़ के भूत खड़ो है तब साधु से कही उचार। श्रीमान कोई तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, जैसे बेटा को काटा रक्त चढ़ाया बीमारी बहनों मिट गई। रो करके राजा मांधाता बोले श्रीमान और तुम्हारी कोई और इच्छा तो ना। तो कोड़ी महात्मा बोले हैं राजन
एक इच्छा और है, नेक सी छोटी सी। कहो प्रभु। जाखन बात सुनी राजा की तब साधु ने कही सुनाई, दे दे हुक्म तुरंत सतवादी घर में हुक्म देव करवाए। रानी से भोजन की कहियो भोजन देवे भवन बनाए, भारी भूख लगी सतवादी मन इच्छा पूर्ण है जाए। सो नरेश अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, तो भूख लग रही है, भूख, और मैं भोजन करूंगा तो रानी के ही हाथ को। तो ने कहा आवाज मारना, तो रानी भोजन की थारी पर से लावे। राजा मानधाता ने चो का चिलम फिल्म पी के आयो, का चिलम फिल्म सूत ले। इतने बोल सुने साधु के तब राजा ने कही सुनाए, रानी मारी दही आंगन में सुतगु डारो तू सम्मार, और तुमको भोजन कौन बनावे साधु अकल गई बौराई। इतनी बात सुनी राजा की नैना गए क्रोध में छाए, दे दे हुक्म तुरंत सतवादी नहीं तो दी श्राप लगाए। मेरे भैया जैसे कहीं कोई और इच्छा तो ना है, भूख लग रही है और तू रानी को आदेश कर दे कि भोजन की थारी पर से लावे। बीमारी तो मिट गई थी महात्मा की, लेकिन अंतिम इच्छा राजा मानधाता ने स्वयं पूछी थी कि रानी के हाथ का भोजन करूंगा। राजा मानधाता ने कही चलम फिल्म पी के आए हो, क्या कर लो तुम्हारे जी नशा पत्ता है। बताओ रानी मरी पड़ी आंगन में और बेटा क्या सामने काटो है। बताओ त्याने को कचौरी सेक के धरे हो। ध्यान रखना राजा योगी अगिन जल इनकी उलटी रीत, और चतुरा हो बचते रहो जे थोड़ी माने प्रीत। दोनों नेत्र लाल करके और कोड़ी महात्मा ने की राजा मानधाता कह तो आवाज मार रानी को, कह तो आवाज मार, और आवाज नहीं दे रहा है तो अब मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। ऐसो ही राजा मानधाता की एड़ी कपी गई। जैसे ही एड़ी कपी, इतने तो खाई और इतने समझ। तो ध्यान रखना जब बेबस हो गए थे सतवादी राजा मानधाता, तो मोह किया था भवन की ओर, तो श्राप के डर के मारे आज अपनी रानी को बात दे रहे हैं। कैसे? आरे बिंदुमती मेरे प्राण न प्यारी,
घर में जग रही हो तो मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। महात्मा भूखे ठाने अपनी चौखट पर भोजन की निकले ये थारी, द्वार पे भूखे तपधारी। हे भद्रे, आज तेरे पति की अपज्ञा हो रही है। अगर घर में जग रही हो तो भोजन थाली में परस के और बहुत जल्दी महात्मा को भोजन खवा दे। जी आवाज लगा रहे काय के ले, जब महात्मा जचावे के ले सुनावे के ले कसरापति तो बच जाएंगे, लेकिन आत्मा भी तब आवाज दे रही थी, अरे राजा मानधाता काय के ले ला रहे हो? जब रानी को सोमदत्त ने तलवार से काटा है तो फिर भोजन बनाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे वो आवाज हवा को चीरती हुई जिस समय भवन में गिरी है उस समय अरे जब पानी, ध्यान रखना, वो आवाज जब भवन में गई है और तब अरे जब पारी कान में बानी और धरती तुरंत चलिए ठकुरानी। जैसे ही आवाज कच्छ में गई तो रानी बिंदुवती भोजन की थारी पस के हाथ में धर के ला दी। अब राजा मानधाता आंखें फटी फटी रह गई। भगवान ऐसा तो कौन है कि दुनिया रात में सपनों देखते, मैं दिन में तो ना देख रहा हूं। दलबीर भैया, मैं दिन में सपनों तो ना देख रहा हूं। रानी को मार के आया था और जिस जिंदगी कांपे आ रही है भोजन की थाली ले तो टकटकी बांध के रानी को भी देख रहे थे, और रानी को देख के जैसे ही नजदीक आई और फिर नजर करिए पीछे गए। अरे जब नजर पिछाड़ी डारी रूप में दिख गए त्रिपुरारी। जोरा खड़े भये त्रिपुरारी और ठाड़ी लखी लैया सेल रे तुम्हारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की, पार्वती मैया की। जैसे ही रानी को देखा और इतने शिवजी और पार्वती अपने अपने रूप में आ गए। सो दोनों हाथ जोड़ के राजा मानधाता और भगवान शंकर के पैरों में गिरे। हे प्रभु, हम तो जान ही नहीं पाए कि महात्मा के रूप में और मेरी चौखट पर परमात्मा निवास कर रहे हैं। प्रभु, मेरे जैसे अज्ञान राजा से कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई सेवा में कमी तो ना रह गई। उत्तरानंद परीक्षित त्रिपुरारी भगवान कहने लगे हैं, राजा मानधाता मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। पुत्र, तू वरदान मांग ले मुझसे। दोनों हाथ जोड़ के राजा मानधाता बोले, श्रीमन देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। जैसे परीक्षा तुमने मेरी ली है ऐसे का परीक्षा लियो मत। इतना कहकर के भोले बाबा पार्वती आगे के लिए बढ़ गए। अब पार्वती ने कही आज क्या दिन है कि धर्म के खम्भ ना दिखाए। भोले बाबा कहने लगे ले को देर रुक जा, और हमारा टाइम होने के लिए आ चुका है। एक भगवान के नाम का कीर्तन ताली बजा करके उसके बाद हमारे भोले शास्त्री जी कथा कहेंगे।